वे कैसे झूल गए हंस करके उन फांसी के फंदों पर। ऐसे वीर जवानों की मैं वो गाथा सुनाती हूँ, ऐसे वीर जवानों की मैं वो गाथा सुनाती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, प्रशासनिक निदेशक महोदय, सम्मान्य समर्थकगण, शिक्षकगण एवं मेरे समस्त सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्राची नेगी कक्षा 7वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर है जब अंग्रेजों की गिद्ध जैसी नजर हमारे सोने की चिड़िया हमारे भारत देश पर पड़ी। ये लोग करने तो व्यापार आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सन 1857 तक पूरे भारत देश पर कब्जा कर दिया। फिर 29 मार्च 1857 में एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी पैदा कर दी, जिसका नाम था मंगल पांडे। फिर इस देश के मंगल के लिए उठे थे वो मंगल जिन्होंने आग आजादी की सीने में जगाई थी। पसरा था सन्नाटा उस अंधेरे काले जंगल में जब एक शख्स ने उम्मीदों की वह मसाल जलाई थी, जब एक शख्स ने उम्मीदों की वह मसाल जलाई थी। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। चढ़ा के फांसी पर हमारे देश के नायक को सोचा एक को मार करके हमने डरा दिया सबको। क्या पता था उन मूर्खों को अब सब में रवानी है। ये तो बस एक ट्रेलर था, बाकी पूरी कहानी है। आग तो लग चुकी थी और ये आग एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची जिसने महज 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा लिए थे। फिर हो गया आगाज उस नारी की शक्ति का जिसने उड़ा दिया खरपच्चा अंग्रेजों की खोपड़ी का। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर 1885 में भारत के अंदर एक राजनीतिक इकाई का गठन हुआ जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर बंगाल से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। साल 1900 में हुआ स्वदेशी आंदोलन जब टाटा गंगाधर ने यह आवाज उठाई थी, निकालकर फेंक दो अपनी घरों से विलायत की चीजों को, तुम अपने देश को अपनाओ, तुम अपने वेश को अपनाओ। लेकिन आज भी हम अपनी देश की देसी चीजों को छोड़ विदेशी चीजों पर मरते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं के अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नरमी के कारण हमारे देश को कई क्रांतिकारी मिले और ये गरम जंग के नेता कहलाए, जिनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। फिर हो गया आगाज उन क्रांति के वीरों का, दिन में थी आग आजादी और खून गरम था रगों का। देख के स्त्री को अंग्रेजी जो घबराए, दिखे जब एक साथ लाल लाल पाल कहलाए। फिर 1915 में शांति और अहिंसा के हथियार के साथ दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स अपने वतन भारत वापस लौटा। फिर आ गया भारत वो हथियार जो वैसे तो अहिंसावादी था, पर कार्य थे उसके असाधारण और नाम महात्मा गांधी था। छिड़ गए सत्याग्रह आंदोलन, उस जुल्म की आजादी के गांधी संक्रांति वीरों ने जब यह आवाज उठाई थी, रहेंगे दिलाकर आजादी हम अपनी भारत माता को, नहीं फिक्र थी जीवन की अपने उन वीर जवानों को। फिर इस क्रांतिकारी विद्रोह का दूसरा चरण सन 1924 से 1934 के बीच आया। फिर आया वह शेर जिसने खेली थी खून की होलियां, साथ में राजगुरु सुखदेव और खूब चली थी गोलियां। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह की, जिसकी टोली में शामिल थे राजगुरु और सुखदेव। अंग्रेजों ने अपने भय के कारण उन तीनों को फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया ऑर्डर फांसी पर उन तीनों को चढ़ाने का, मौत के डर को अपने मन से कुछ ही उड़ूर भगाने का। क्या पता था उन मूर्खों को वह सैनियों के दूध के पारे थे, हंस करके झूल गए फांसी पर, वो ऐसे वीर निराले थे। आजादी अपनी चरम सीमा पर थी। फिर हुई एक ऐसी घटना जिसने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग ये देखो जहां चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें और एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। वह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत प्यारा दिन था। क्या गलती थी उन बेचारे मासूमों की, न बच्चा देखा न बुरा, बस सभी को एक तरफ से मार दिया गया। फिर आया वह शख्स जिसके बिना आजादी का यह कुछ किस्सा एकदम अधूरा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल से अंग्रेजों को ठूस चढ़ाई थी। इतने क्रांतिकारी विद्रोह और सैकड़ों आंदोलनों के बाद फिर आया वह दिन भारत माँ को स्वराज दिलाने का, सन 1947 को कुछ ही खास बनाने का। रंगाई वह मेहनत अपने उन वीर सपूतों की, आखिर मिली गई आजादी फक्र से हमको जीने की। और आज हमारा इस खुली हवा में चैन की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज एक और प्रकार की गुलामी से जकड़ा हुआ है। यह है नशे की गुलामी। यह एक ऐसी कैद है जिसमें लोहे की बेड़ियां नहीं बल्कि शरीर और मन को तोड़ने वाली आदतें हैं। शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, ये वो जहर है जो स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं और युवाओं का भविष्य छीन लेते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था, उसी प्रकार हमारी युवा पीढ़ी को भी
नशे के खिलाफ संघर्ष करना होगा। तो चलिए आप संकल्प लें। गुलामी से मुक्ति पा ली है, अब नशे से मुक्ति पा ली है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारा प्रण होगा, तभी हमारी आजादी सच में पूरी होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी तो भूल न जाना वो संघर्ष उन वीरों के बलिदानों को, तो भूल न जाना वो संघर्ष उन वीरों के बलिदानों को। आओ झुककर नमन करें उन क्रांतिकारी जवानों को, आओ झुककर नमन करें उन क्रांतिकारी जवानों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।